विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वैद्य राजकुमार गौतम। वैद्य जी नमस्कार। आपका स्वागत है। वैद्य जी का दावा है कि वो किसी भी तरह के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य क्रॉनिक डिजीजेस, जानलेवा बीमारियां, उनका भी वो इलाज करते हैं। ये बातें कुछ देर बाद जानेंगे, लेकिन वैद्य जी कुछ बातें अपने बारे में बताइए। जन्म, सबसे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं वैसे विशेष करके मेरा जन्म स्थान सुंदरनगर सुके स्टेट में हुआ है। मैं राज घराने से, राज वैद्य का, और ये हमारे खानदान के अंदर कैंसर का जो था ये आज दिन तक छुपा हुआ रहस्य था। मेरे बुजुर्ग जो थे वो मतलब इसकी ज़्यादा जानकारी रखते थे। मेरे पिताजी जो थे वो राज वैद्य थे। आखिर जब उनको बुढ़ापा आया तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि मेरे पास कुछ है। आप सुंदरनगर से जी बाद में यहाँ चुराग, जहाँ आज हम हैं, मतलब मेरा मतलब यहाँ पे चुराग में आना हुआ। मेरे ससुराल यहाँ पर हैं। तब जाकर के मैं यहाँ पे आया और तहसील करसोग में एक सिविल डिस्पेंसरी थी। आज से 52 साल पहले की बात है यह। तो मैं यहाँ पर आकर के तो उस वक्त मैं एलोपैथी के मतलब मेडिसिन का प्रयोग करता था। लेकिन पिताजी ने मुझे बाद में उससे मेरे को ब्रेक लगा दी, रोक दिया कि इसमें कुछ नहीं है, कि आयुर्वेदा आदि काल से है और कोई एक समय ऐसा आएगा, वेदों में इसका वर्णन है। हाँ जी, एक समय ऐसा आएगा कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो लुप्त होती चले जाएगी और आयुर्वेदा का जो है आविष्कार दोबारा होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है मेरे पिताजी ने। आपने कैंसर पर अध्ययन कैसे किया, शोध कैसे किया, अनुसंधान कैसे किया, कैसे आपकी रुचि हुई, ये बताइएगा। ये मतलब मैंने शोधन इस प्रकार किया क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अंदर डॉक्टर साहब एक संजीवनी बटी बनती है। तो वो मैं से विशेष करके बच्चों के लिए सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया वगैरह के लिए नाम संजीवनी बटी जिसका है, मैंने उसके ऊपर अध्ययन रिसर्च किया। उसको करते करते ये देखा कि भी मतलब कैंसर जो है ये कैंसर के ऊपर कैसे मतलब इसके ऊपर मतलब शोधन किया जाए। तो जब मैं करने लगा तो देखा मैंने कि भी ये जो है कैंसर की मेडिसिन जो है, पहले तो मैंने वो छोटा जैसा मतलब संजीवनी बटी का प्रयोग करके देखा। आप जो दवाइयाँ बनाते हैं जी खुद बनाते हैं? हाँ, मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ और पिताजी का, बुजुर्गों का मेरा आशीर्वाद है। मेरे दादा परदादा से लेकर के राजवैद्य हैं। पिताजी भी राजवैद्य है 1947 में। आपका शोध आज भी जारी है? आज भी जारी है और मेरा इंडिया के स्तर पर मैं हर बड़े बड़े शहर में जा रहा हूँ और बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से मेरा संपर्क है। आपकी आयु भी 82 की हो गई है? हाँ, आयु मेरी जो है 82 साल की हो गई। 83वें साल में अब प्रवेश हो रहा हूँ मैं। तो ये रिसर्च मेरी उस वक्त से चली हुई है। वैद्य जी, कैंसर का तो आप इलाज कर ही रहे जी। कोई और बीमारियां जिनका? और बीमारियों का जैसे कि ब्लड शुगर है, आपके पैरालिसिस है, आपके और छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये तो आम है। लेकिन विशेष करके पैरालिसिस, ब्लड शुगर और यहाँ तक के एड्स के पेशेंट पर भी मैंने जो ब्रह्मास्त्र रसायन मैंने मैन्युफैक्चर किया, ये कैंसर के ऊपर जो मेरी रिसर्च है, एड्स के ऊपर भी और HIV के ऊपर भी मैंने टेस्ट किया। हिमाचल गवर्नमेंट ने मतलब मौके पर जाकर के एक डॉक्टर की ड्यूटी लगा करके हमने 2-3 केस जो थे उनके ऊपर काफी चर्म रोग होते हैं लोगों का। जी हाँ, स्किन डिजीज। जी जी। एक वो बीमारी होती है फुलबेरी। फुलबेरी का इलाज है, दावे से है फुलबेरी का इलाज, लेकिन सर्वांग जो जिसका हो चुका है, सर से लेकर के पांव तक, उसका नहीं है। जिनको सपोर्ट है आरंभिक, हाँ, ये दावा है, सपोर्ट है, मतलब 20-21 दिन के अंदर मतलब वो बिल्कुल फेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ब्लड शुगर का कैसे करते हैं? ब्लड शुगर का केस जो है मतलब ये 4 महीने का इसका क्या नाम होता है कोर्स, उसको कीजिए। खान पान का जो ब्लड शुगर का है वो मतलब करना पड़ता है और ये इससे निर्मूल हो जाती है, ठीक हो जाती है। जी हाँ। और कैंसर का मैंने आपके हैदराबाद, आपके बॉम्बे, आपके कलकत्ता, आपके मद्रास, ये दिल्ली और आपके मतलब चंडीगढ़ वगैरह, ये तो आम मेरे पास चलते रहते हैं, पेशेंट आते रहते हैं। पेशेंट आज दिन तक भी सैकड़ों पेशेंट मेरे पास कैंसर के आए,
4th स्टेज के। आपकी दवाई हाँ, क्या महंगी है? महंगी है। इसका मतलब ये महंगी इस करके है क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है, बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। और बाकी का जो है मतलब अगर भारत सरकार प्रोत्साहन देती है कि मतलब कुछ जो खर्चा है उसको उठाती है, मानती है, तो मैं मतलब मरीज जो है, गरीब आदमी जो है, उसको फ्री दूंगा। आप बता रहे थे जी कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, हाँ जी, किसी जमाने में आप यहाँ जड़ियाँ जड़ियाँ नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जड़ी की बात नहीं, ये कैंसर की मेडिसिन जो है इसको बोलते हैं कुप्पीपक रसायन। कुप्पीपक रसायन मैं आपको, यहाँ भेड़ बकरियाँ चरती थी? हाँ, यहाँ पर इस स्थान पर जो मतलब पाल जिसको बोलते हैं हम लोकल भाषा के अंदर, भेड़ बकरी वाले पालक जो होते हैं, वो उनके मतलब झुंड यहाँ आकर के रात को ठहरते थे और मेंगनी करते थे। तो आयुर्वेद के अंदर मेंगनी का जो है उसका मतलब ताप अलग है, आक का लकड़ी का ताप अलग है, और जैसे कि इमली है मतलब उसका ताप अलग है, पीपल की छाल का ताप अलग है, अग्नि जो मतलब है इसके अलग अलग हैं। तो वो मेंगनी यहाँ से मैं झाड़ू दे करके मतलब ले करके मैंने शोधन किया और मैंने कैंसर की मेडिसिन की मैन्युफैक्चर की, जिसके ऊपर मैंने ट्रायल किया। और मेरा दावा है आज भी कैंसर का इलाज है। ये ब्रह्मास्त्र, ये कुप्पीपक रसायन, ये इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। 90 साल की मेरी आयु हो गई और 70 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये मेरे दादा परदादा से लेकर के छुपी हुई मेडिसिन हृदय पटल में रखी हुई थी, उसको मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, शास्त्रोक्त विधि से इसको बनाया गया हुआ है और जड़ी बूटियों के द्वारा इसका मतलब शोधन हुआ है। ये ऑल टाइप कैंसर और अनुपान भेद से मतलब चाहे लीवर कैंसर होगा, चाहे लंग कैंसर होगा, चाहे माइग्रेन होगी, चाहे ट्यूमर कैंसर होगा, चाहे मतलब आंतरिक का कैंसर होगा, ब्लड कैंसर का, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर को भी अचूक मेडिसिन है इसने चुनौती दी हुई है। मैं वैसे शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन मुझे इजाजत नहीं है बताने की कि भी मतलब वो इलाज कहाँ हुए, जो कि डॉक्टरों ने पेशेंट को छोड़ दिया था कि ब्लड कैंसर का और इलाज नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से यह ब्लड कैंसर वाला पेशेंट ठीक हुआ, जो कि आज भी जीता जागता है। और आज जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ये यहाँ पर हो रही है, इसमें भी आज मैंने उस पेशेंट से बात की। 2010 में मैंने उस पेशेंट का इलाज किया, आज 2023 तक पेशेंट नो ब्लड कैंसर। ये जानकारी मैं लोगों के लाभार्थ के लिए दे रहा हूँ, इसमें कोई भ्रांति भ्रांति की बात नहीं है। और ये नो साइड इफेक्ट 70 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे खानदान में बुजुर्गों ने जो इस्तेमाल किया, नो साइड इफेक्ट।